नमस्कार, द वायर में आप सभी का स्वागत है। ये विजुअल्स आपने अभी जो देखे, ये एक विजुअल था चूरा चांदपुर का, दूसरा विजुअल था दिल्ली के जंतर मंतर का और तीसरा वॉशिंगटन डीसी का। तीनों ही विजुअल्स शनिवार के हैं। शनिवार के दिन तीनों जगह प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन कुकी समुदाय के लोगों ने कहे। एक के बाद एक आपको बताते हैं कि कहां पर क्या क्या हुआ। दरअसल मणिपुर का चूरा चांदपुर के लमका मेडिकल कॉलेज से लेकर डीसी ऑफिस के सामने, जहां पर वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस का सेटअप किया गया, 3 किलोमीटर लंबी एक मार्च निकाली गई। ये कॉफिन मार्च थी, जहां पर 100 से ज़्यादा कॉफिन थे। सभी लोग काले कपड़ों में मौजूद थे और सभी की मांग थी कि किस तरीके से पीस को वापस जो है उनके स्टेट में लाया जाए। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वो लोग वहाँ पर मांग करते नजर आए। वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस क्या है इसके मायने? वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस को उन्होंने चूरा चांदपुर के डीसी ऑफिस के सामने सेटअप किया। वहाँ पर उन लोगों की तस्वीरें लगाई गई जिनकी ये जो पिछले 1 महीने से कुकी और मैती समुदाय के बीच में जो हिंसा चल रही है उसमें मौत हो गई। जब मौतों की बात हो रही है तो मैं सरकारी आंकड़ा जो कि आखिरी 3 जून का जो अपडेट हमारे पास है वो बताना चाहूँगा कि 3 जून के अपडेट के मुताबिक 98 लोगों की मौत हो चुकी है, 310 लोग घायल हो गए हैं और करीब 50,000 लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। अब ये जो डेटा है, इस डेटा से दोनों ही समुदाय के लोग सहमत नहीं हैं। दोनों ही समुदाय के पास अपना अलग डेटा है। कुकीज़ का डेटा कहता है कि उनके समुदाय के लोग ज़्यादा मारे गए। ये जो 98 का जो 98 का जो डेटा दिया जा रहा है, इस डेटा के सरकार के डेटा से वो दोनों ही समुदाय के लोग बिल्कुल सहमति नहीं दिखाते हैं। वो दोनों ही समुदाय में अपना अपना एक डेटा का कैलकुलेशन है और जो सरकार का डेटा है उससे वो अग्री नहीं करते हैं। दूसरी तरफ जो एक ITLF की कुकी समुदाय की मेंबर हैं ग्रेसी, जिससे हमने कल फ़ोन पे बात की, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर यानी कि चूरा चांदपुर में जियो का नेटवर्क चलना बंद हो गया है। ग्रेसी की बात को हमने वहाँ पे और भी तमाम लोगों से पुष्टि की। उन्होंने भी हमें यही फीडबैक दिया कि जियो के जो सिग्नल हैं वहाँ पर पूरे इलाके में, पूरे चूरा चांदपुर में नहीं आ रहे हैं। इस बात के लिए हमने जियो को भी ईमेल कर रखा है। जैसे ही जियो की तरफ से हमें कोई भी अपडेट मिलेगी हम स्टोरी को आगे अपडेट करेंगे। अब आते हैं जंतर मंतर की तरफ। जब चूरा चांदपुर में ये रैली हो रही थी, जब 11 बजे जो कि शुरू हुई और 3 बजे समाप्त हुई, रैली में मांग थी कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। ये मांग आज की नहीं है, ये पूरे पिछले 1-1.5 महीने से हम सुनते आ रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की भी यही मांग थी कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने अपनी कहानी भी सुनाई जो कि इम्फाल से आए थे। एक कुकी हमें कहानी सुनाते हैं कि उनको किस तरीके से वहाँ पर मैतेई जो उनके दोस्त हैं उन्होंने वहाँ पर मदद करी और जो अपने ही समुदाय के लोगों से सहमति नहीं जताते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या हमें कहानी बताई। We used to speak, and then even they, my friends from Meitei, they didn't really like this state sponsor ethnic cleansing, I should say, genocide or whatever it may be, because deep down they know that whatever the... You mean your friends are with you and they also criticize what is happening? Yeah, they even post in their status some that you are responsible for this. Generation will remember your name for what you did to others, no? And then you are being disgrace to our community. That's what my friend, Meitei friend, no? They say and they post in their status. इसके अलावा वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस के सामने भी कुकी समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करती है तो फिर वो इस मुद्दे पर क्यों चुप है। इसके अलावा आप लोगों को एक मीटिंग के बारे में भी बताते हैं जो कि गृह मंत्री के द्वारा सभी विपक्षी दलों को बुलाया गया था और मणिपुर को लेकर चर्चा की गई थी। इस मीटिंग में मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह भी मौजूद थे और मीटिंग में क्या क्या हुआ वो सभी आपको बातें बताएंगे। दूसरा आपको ये भी बता देते हैं कि जब अमित शाह जो कि खुद मणिपुर गए थे, जो दौरे पे थे, जिस वक्त द वायर की टीम भी वहाँ पर मौजूद थी, जब मणिपुर में अमित शाह मौजूद थे, तब भी वहाँ पर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और लेकिन उन्होंने कहा कि अब उन्होंने जब चीज़ें ठीक कर दी हैं, उन्होंने तमाम तरीके के पैकेज अनाउंस करे, जैसे कि अब इम्फाल जो कि वैली का इलाका है जहाँ पर मैतेई समुदाय के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर जो कि एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट मणिपुर में एकमात्र है जो कि इम्फाल में है। अब कोई कुकी को अपने घर जाना पड़ रहा है तो हमसे जब उनकी बात हुई तो वो बताते हैं कि वो मिज़ोरम के रास्ते अपने घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि अगर वो इम्फाल में लैंड करेंगे तो उनको सीधे मार दिया जाएगा, क्योंकि इम्फाल में मैतेई समुदाय के लोग हैं।
अब इस चीज़ का सॉल्यूशन गृह मंत्री अमित शाह ने ये निकाला था कि उन्होंने हेलीकॉप्टर की एक सर्विस शुरू करी थी कि अगर कोई चूराचांदपुर, कांगपोकपी या फिर किसी और अपने इलाके में जाना चाहता है तो वो 2,000 रुपये देकर इम्फाल में उतरकर सीधा हेलीकॉप्टर सर्विस के माध्यम से अपने इलाकों में जा सकते हैं। उस सर्विस को लेकर भी जब हमने जंतर मंतर पर मौजूद लोगों से पूछा, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि हम हमारे घर जाना चाहते हैं और हमें मिज़ोरम के रास्ते हमारे घर जाना पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर की जो सर्विस है वो भी हमें सेफ़ नहीं लगती है, इम्फाल में उतरना हम सेफ़ नहीं मानते हैं हमारे लिए। इसके अलावा जो अमित शाह की मीटिंग हुई जिसमें तमाम विपक्षी दल मौजूद थे, उस मीटिंग में सभी दलों ने यही मांग की कि एन बीरेन सिंह जल्द से जल्द इस्तीफ़ा दें और जितने भी विपक्षी दल हैं उनको सभी को एक बार मणिपुर लेके जाया जाए ताकि मणिपुर के लोगों में हौसला एक बार फिर से जागे और वहाँ पर शांति बहाल की जाए। गृह मंत्री की मीटिंग हुई, उसके अगले दिन बीरेन सिंह दिल्ली आए और उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद बीरेन सिंह कहते हैं कि 13 जून के बाद मणिपुर में एक भी मौत नहीं हुई। बीरेन सिंह के किया गया ये जो दावा है, इस दावे से दोनों ही समुदाय के लोग सहमति नहीं जताते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो डेटा कहता है वहाँ पर रोज़ाना किसी न किसी की जान जा रही है। डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने द वायर को एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि सभी विपक्षी दलों को एक हफ्ते के अंदर मणिपुर में लेके जाया जाए ताकि वहाँ के लोगों को हौसला मिले और वहाँ पर एक बार फिर से पीस की बात हो, शांति वहाँ पर बहाल की जाए। इसके अलावा मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री इबोवी सिंह ने भी गृह मंत्री पर आरोप लगाया कि मणिपुर से वो एकमात्र नेता इस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन उनको अपनी बात रखने का मौका उतना नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए। जाने से पहले आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि 25 तारीख तक इंटरनेट की सुविधाएं मणिपुर में बंद थी, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 30 तारीख कर दिया गया है। 30 तारीख तक अब मणिपुर में वापस से इंटरनेट बंद रहेगा। जब इंटरनेट बंद होता है तो तमाम तरीके की परेशानियां होती हैं जो कि आपको हमारी आने वाली रिपोर्ट्स में देखने मिलेंगी। उनकी तमाम परेशानियों में से एक परेशानी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो ये है कि जिस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से लोग अपना पेमेंट कर पा रहे थे, चाहे वो पेट्रोल पंप से लेकर किसी दुकान पे सामान लेने की बात हो, अब वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको एटीएम की लाइन में 3 से 4 घंटे अपने ख़राब करने पड़ रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।